Watson, he's gone the next ball. Brilliant from Amir. Pakistan cricket at its best. 1 minute down, next minute up. पाकिस्तान में दो ही चीजें जिंदा हैं भुट्टो के अलावा, एक है क्रिकेट और एक है खाना। और एक आध तो खाता है तो लगाता भी है। एक और भी है जो कि सिर्फ खाता है, जो ना खाता था और ना खाने देता था उसको तो जेल में डाल दिया है। वैसे तो जिसको टैंक लेके दिया था वही मुल्क का मालिक बन गया है। मेरा तो मशवरा ये है कि सारी F-16 और टैंक खरीदो। भाई क्या करनी है सियासत और नेतागिरी। बंदूक और टैंक खरीदो, सबके सर पर बंदूक रखो और कर लो पाकिस्तान को कैप्चर, जैसे कर लिया गया है। सबसे आसान जिंदगी बसर करने का तरीका है वो इस्लामी तरीका। कभी इस्लाम के पीछे भागो, कभी जहाद, कभी कश्मीर और कभी आटे के पीछे भागो। सच्ची बात तो यह है कि एक के बाद दूसरी ट्रक की बत्ती के पीछे पूरा मुल्क ही मुसलसल भाग रहा है। I do not believe that people of East Pakistan want to separate from West Pakistan. रोटी, कपड़ा और मकान मांग रहा है हर इंसान। I will bring back the Islamic values. I will venture for the Islamization of laws and bring in Islamic values. And third, I hold the elections. वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का कहना था कि सी-पैक पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर है। पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनने से कोई नहीं रोक सकता। इन सारी ट्रकों की बत्ती बनाकर जो हमें 75 साल से दी गई है कोई पूछने वाला इसका? वैसे तो बत्ती या बिजली तो पूरे मुल्क में वैसे ही नहीं है सिवाय एक इदारे के अलावा। अब ऐसी सूरत हाल में अवाम जाएं तो कहां जाएं यार? जहन्नम में जाए, सुअर के बच्चे जहन्नम में जाए। अल्लाह ताला ने ये भी कहा है कि अगर मर रहे हो तो सुअर खा लो, क्यों कहा है? पाकिस्तान में सब ठेकेदार हैं और ये ही उसका सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस है। कोई इस्लाम का ठेकेदार है, या अल्लाह इस वबा ने इस्लाम को खतरे में डाल दिए। या अल्लाह इसको कुफर की तरफ पलटा दे। या अल्लाह इसको काफिर मुल्कों की तरफ पलटा दे। तो कोई गद्दारी और हुबुल वतनी का ठेकेदार है। बलोचिस्तान हाई कोर्ट में चेयरमैन PTI के खिलाफ संगीन गद्दारी का मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर। और जो असल ठेकेदार है उसका तो कोई जिक्र भी नहीं कर सकता। वो लोग या इदारा जो अपने काम में पे कभी एक दफा भी नहीं कामयाब हुए, उसके मुलाजमों के सीनों पर तमगे Alibaba.com के कैटलॉग से भी ज्यादा होते हैं। ओ यार, इतने मेडल्स। जाग उठा है सारा वतन। बचपन में जब हमें मिली नगमे पेट्रियाटिक सॉन्ग सुनाए जाते थे तो ये नहीं बताया गया था कि जिन मुजाहिदों के बारे में ये सॉन्ग्स हैं वो तो दरअसल लोगों के घरों के बेडरूम्स में कैमरे लगाने और वीडियोस बनाने के मुजाहिद हैं ताकि उनको ब्लैकमेल किया जा सके। ये किसी और की नहीं है, ये तुम्हारी और मेरी मामा की है। जब आप कोयटा गए थे, ये उसकी वीडियो है। अच्छा, तो आते हैं अपने व्लॉग के असल मकसद की तरफ, जो कि है व्लॉगिंग। हमारे पाकिस्तान का ट्रिप। हमारे पाकिस्तान में कुछ ही दिन रह गए हैं और अभी हम जा रहे हैं रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में। और इस वक्त हम एक पेशावर के एक टिपिकल गांव से गुजर रहे हैं। इस साइड पे आपको शटल कॉक पहनी औरतें नज़र आ रही है ना, इस बुरके को पाकिस्तान में शटल कॉक कहते हैं। और ये देखें, ये बच्चा, यार ये बच्ची, यार ये देखें, पाकिस्तान में ये बड़ी अजीब बात है कि बच्चों को इस तरह बाहर घर में छोड़ देते हैं। अमेरिका में तो हम बच्चों को एक सेकंड भी बाहर नहीं गुजारने देते। अच्छा, तो शटल कॉक बुरका जो है वो जहाँ पे पठान होंगे वहाँ पे आपको नज़र आएगा। पठान दुनिया में 2-3 जगहों पे ही है, पेशावर में है, थोड़े बहुत कराची में है और अफ़गानिस्तान में है। तो ये बुरके आपको उधर नज़र आते हैं और इसकी शक्ल जो होती है ना, वो शटल कॉक जो होती है ना, जो कि जिससे आप बैडमिंटन खेलते हो उसकी तरह होती है, इसलिए उसको हरफ आम में शटल कॉक कहते हैं। और ड्रेस कोड यहाँ क्योंकि बड़ा स्ट्रिक्ट है। खैर, ये जो बच्चा आपके सामने जा रहा है ये तो किसी ड्रेस कोड को इस वक्त फॉलो नहीं कर रहा। अब शुक्र करें इसने शलवार पहनी हुई है, वरना यूजुअली तो ये ड्रेस कोड की ऐसी की तैसी कर देते हैं।
अच्छा हमने पेशावर मोटरवे से जाना है तो अभी पेट्रोल भरवाना है। यार पेट्रोल की हालत देखकर तो मैं बिल्कुल ही मेरे औसान ख़ता हो गए। इतना महंगा यहाँ क्या बनेगा, ये तो बहुत महंगा है। इवन के अमरीकी डॉलर्स में भी ये पेट्रोल बहुत महंगा है। मोटरवे को अमेरिका में हाईवे कहते हैं, ब्रिटेन में और पाकिस्तान में उसको मोटरवे कहते हैं। मेरे ख्याल से पाकिस्तान की मोटरवे वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मोटरवेज इन द वर्ल्ड है। अब कुछ व्यूज तो इसके इतने ब्रेथ टेकिंग है कि आपको यकीन ही नहीं आता कि ये पाकिस्तान है। देखिए कुछ जो चीज़ें ख़राब होती है उसकी मैं बुराई ज़रूर करता हूँ, लेकिन जो चीज़ें अच्छी होती हैं पाकिस्तान की उसकी मैं अच्छाई ज़रूर करता हूँ। कुछ चीज़ें पाकिस्तान में बहुत आउटस्टैंडिंग और वर्ल्ड क्लास हैं। अच्छा स्टेडियम में दाखिल होती है सबसे पहली बात तो मुझे स्ट्राइक कर रही है वो ये है कि ये थोड़ा सा डार्क मुझे लग रहा है। आर दे श्योर कि उनको बॉल भी नजर आएगी यहाँ पे? आई डोंट नो, थोड़ा सा डार्क लग रहा है। और दूसरा ये पिंडी क्रिकेट स्टेडियम एक्चुअली बहुत छोटा है। ये टीवी में तो इसका खास पता नहीं लग रहा होता, लेकिन सामने से तो एक्चुअली बहुत छोटा है। अच्छा लास्ट टाइम जब मैंने स्टेडियम में क्रिकेट देखी थी तो उस वक्त अफरीदी का ज़माना था और लोग अफरीदी को पुकार रहे थे, और अभी जो है ना बाबर हो रहा है हर जगह पे। बस एक इरा है ना वो चेंज हो गया है। आज तो पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में बैठे हुए हैं और न्यूजीलैंड ने टॉस जीता और पाकिस्तान को पहले बैटिंग की दावत दी है। बड़ी अच्छी सीटें मिली हैं। बाबर और रिजवान बैटिंग करने आए हैं। बड़ा ही सरियल किस्म का एक्सपीरियंस है बाबर और रिजवान को सामने देखकर। इंटरनेशनल बॉलर्स अच्छा इंटरनेशनल बॉलर्स की एक खास बात जो मुझे लगी है और टीवी पे जो नज़र नहीं आती वो ये है कि ये बहुत ज़्यादा तेज़ भागते हैं। अब ये बिल्कुल स्प्रिंट मार के बॉलर्स आ रहे हैं। अच्छा बॉल तो फिर भी एडम मिल्न बॉलिंग करा रहा है, ये इसकी स्पीड अच्छी खासी है, 145 प्लस है, बॉल नज़र आ रही है, लेकिन यार इसकी जो स्प्रिंट है वो अमेजिंग है और रिदम वाओ क्या बात है इंटरनेशनल बॉलर्स की। अच्छा दूसरी बात यह है कि मैच का मज़ा टीवी पे ही आता है। अब ये बॉल आप देखें, इसको मैं आपको फुटेज में दिखाता हूँ। अब सामने से देखें वो किस तरह नजर आई, कुछ ज़्यादा पता भी नहीं लगा कि क्या हुआ है। ये बॉल अब आप देखें टीवी में कैसे दिख रही है। ये देखें टीवी में कितनी बॉल अच्छी तरह नजर आई है, इतना बड़ा फर्क है। क्या बाबर को लाइव देखकर पता चला कि बाबर कितना बड़ा क्लास का प्लेयर है यार। क्या टाइमिंग है, उसके पास इतना ज़्यादा टाइम होता है और कोई किसी बॉल पे वो हरीड नहीं हुआ। और ऐसी प्यारी शॉट ऐसे जैसे बाग में ठहल रहा है, उसको देखकर मुझे रॉजर फेडरर याद आ गया। वो भी इसी तरह था, ऐसे जैसे कोई सारे हाँप रहे होते थे और वो ऐसे जैसे बाग में ठहल रहा हो। बाबर भी यार उसी क्लास से खेलते हैं। अब इसी शॉट को आप टीवी पर देखें कितनी मजेदार शॉट है। Driven, cracked through the offside. Babar Azam off with a boundary. अच्छा यहाँ के पता चला कि जो रैंडमली कैमरे में लोगों को दिखाया जाता है ना वो रैंडम नहीं होता। अब नीचे आप देखें कैमरे वाला आया हुआ है, साथ में कोई कोच भी आई हुई है जो कि उस लड़की को बता रहे हैं कि किस तरह एक्ट करना है। अभी आप पे कैमरा आएगा। सो ये कोई रैंडम शैंडम नहीं होता। अच्छा लाइव खेलते देखकर लग रहा था कि बाबर के बाद जो सबसे क्लासी बैट्समैन है वो एक्चुअली रिजवान नहीं है। रिजवान तो हर शॉट पे यूँ लग रहा था जैसे गिर रहा हो और हर बॉल लेग पे घुमा रहा था। सबसे क्लासी बैट्समैन इमाद वसीम है, एक्चुअली बहुत प्यारा खेलता है सामने से। अब ये देखें रिजवान यूं लग रहा है जैसे बस घुमा रहा है।
पाकिस्तान ने किया है 192 स्कोर 20 ओवरों में। रिजवान की सेंचुरी 2 रन से मिस हो गई। यूँ लग रहा है जैसे पाकिस्तान ये मैच पक्का जीत गया। बहुत रन कर लिया भाई। ये हारिस रऊफ बॉलिंग कर रहा है सामने से। एक्चुअली हारिस रऊफ इतना तेज नहीं लग रहा था। आई डोंट नो व्हाई। दुनिया है ना शाहीन शाह की दीवानी। ये मेरा भतीजा मुझे कह रहा है कि शाहीन शाह ने उसको हाथ हिला के रिस्पॉन्स दिया है। वो हमारी साइड पे फील्डिंग कर रहा था। अच्छा भी हम बड़े खुश थे सारे कि पाकिस्तान ये मैच जीत जाएगा क्योंकि 12 की एवरेज चाहिए थी। लेकिन इतने में न्यूजीलैंड ने जो धोबी पटखा शुरू किया, पाकिस्तानी बॉलर्स को लिटा के खुदा दी कसमें ऐसा धोबी की तरह मारा ना कि क्या बताऊं। That looks like a good shot. He's yeah, you could do that, but that's a good shot. He's got that in his arm. Oh, this time he's got hold of it. Goes into the pitch and सारे शाहीन शाहीन कर रहे थे लेकिन शाहीन की ऐसी धुलाई हुई ना। ओ माय गॉड। that has been blitz over cover. It's been a sublime innings. Backs away again hits the gap. Hit beautifully. और इतने में शादाब ने एक कैच ड्रॉप कर दिया और ना सिर्फ कैच ड्रॉप किया बल्कि छक्का भी कर दिया। मेरा भांजा जुवेस जो है ना वो उसका बस चलता तो उसका कीमा बना देता। और चकेम का यार ये शॉट तो बहुत ही अंत शॉट थी ना। इसको देखें टीवी कवरेज में देखें तो आपको समझ आएगी कि क्या शानदार शॉट थी। 145 की बॉल को इस तरह मारना सामने से। ओ माय गॉड। एहसान अल्लाह की बॉल तो हमें वैसे नजर भी नहीं आ रही थी। दादी कसमें आंखों में आंसू आने शुरू हो गए। मेरा दिल कर रहा था कि मैं भी मोमिन साकिब की तरह कहूँ मुझे मारो मुझे मारो। भाई मारो मुझे मारो मुझे मारो मां मुस्ताज से तासुरात दी। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। वल्लाह उधर न्यूजीलैंड हमारे सरों पे हथौड़े मार रहा था और इधर मेरा बेटा जो कि न्यूयॉर्क में पैदा हुआ है उसको कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो दुनिया जहान से बेखबर मैच के ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहा था और बहुत खुश हो रहा था कि अच्छा हुआ मैच ख़त्म हो रहा है। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम से क्राउड निकल रहा है। ये मैच खत्म हुआ, पाकिस्तान मैच हार गया और क्या हाल है भाई। और बड़ी मार खाई है और बचत हो गई लेकिन बड़ा अच्छा मैच हुआ, बड़ा मजा आया। मैच घट रहे हैं क्या बड़ी कोल बड़ी टफ सिक्योरिटी है, बहुत टफ सिक्योरिटी है। मैच के बाद बच्चे बहुत ज़्यादा खफा थे और उदास थे। उनको कुछ खिलाया और हम अब वापस पेशावर जा रहे हैं मोटरवे के रास्ते। तो मेरा अगला व्लॉग देखना मत भूलिएगा। अगले व्लॉग से हमारा यूएस या अमेरिका वापसी का सफ़र शुरू हो जाएगा बरास्ता दुबई, और दुबई की सीरीज़ शुरू हो जाएगी। तो फिर ज़रूर देखिएगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बड़ी मेहनत लगती है इन ब्लॉग्स में। प्लीज़ सब्सक्राइब।